नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ईरानी रहनुमा के कत्ल पर हुकूमत की खामोशी गैर जानिबदारी नहीं बल्कि दस्तबरदारी है। सोनिया गांधी की कड़ी तनकीद। पार्लियामेंट में बहस का किया मुतालबा। मगरबी एशिया में परवाज़ों का बहरान बरकरार। एयरलाइंस ने मुअत्तली में तोसी कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फंसे मुसाफिरीन मौज परेशान। हिंदुस्तान के लिए मौक़े के दरवाजे खुल गए हैं। मैार को अपना अजीम तर मंतर बनाएं। मोदी का खिताब। मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई होली। गैर मुल्की सयाहों ने भी उठाया होली का लुत्फ। ईरान की हिमायत में मुजाहरों के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। श्रीनगर में इस्तिराब आमिर सुकून। लाल चौक में सन्नाटा। नहीं देती सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सर सोनिया गांधी ने इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की मजम्मत की है। इस मामले पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए हुए पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया है। मोहतरमा गांधी ने एक अखबार में लिखे मजमून में कहा कि हुकूमत की ये खामोशी गैर जानिबदारी नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटने के मुतरादिफ है, जिससे हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी की सिमत और इसकी साख पर संगीन सवालात खड़े होते हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी तारीखी तौर पर खुद मुख्तार, मसावत, अदम मुदाखलत और पुरअमन हल जैसे उसूलों पर मबनी रही है। खामोशी इन उसूलों के मुनाफी मालूम होती है। सोनिया गांधी ने कहा कि 1 मार्च को ईरान ने तस्दीक की थी कि उसके सुप्रीम लीडर एक रोज़ कबल अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए हदफी हमलों में मारे गए। इन्होंने इसे जारी सिफारती मुज़ाकरात के दौरान किसी बरसर इख्तियार सरबराह मुमलिकत का खतल करार देते हुए बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में एक संगीन खलल बताया और इस मामले पर पार्लियामेंट में जामे बहस का मुतालबा किया है। सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत हिंद ने ना तो इस कत्ल की वाज़ेह मज़म्मत की और ना ही ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर कोई ठोस रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के बाद पैदा होने वाले मगरबी एशिया के बहरान के बाद पीर के रोज़ इस खित्ते के लिए और इसके ऊपर से गुजरने वाली बड़ी तादाद में परवाज़ें मनसूख रहीं। इंडिगो ने पीर को 162 परवाज़ें मनसूख की। मंगल के लिए भी 47 परवाज़ों की मनसूखी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में एयरलाइन ने बताया कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मगरबी एशिया के कुछ हिस्सों से गुजरने वाले मुंतखब बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आर्जी मुअत्तली में तोसी कर दी गई है। इस सूरत-ए-हाल ने मुसाफिरीन को परेशान कर दिया है। बेशतर मुसाफिर उम्रे के लिए जा रहे थे। उनका कहना था कि वो 3 दिन से मुंबई में एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। आज उन्हें फ़्लाइट की बहाली की इत्तला मिली है मगर रहनुमाई करने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो 1 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी। अभी ये कुछ इसमें गल्फ में कुछ ये वार का जो इश्यू चला है, इस वजह से जो है ना फ़्लाइट रीशेड्यूल हो गई। तो हमारे आकाशा की फ़्लाइट है जो रीशेड्यूल होके आज जो है ना शाम की फ़्लाइट बोल रहे हैं। शाम की फ़्लाइट है हाँ जिद्दा के लिए, हाँ। तो हम लोग उम्रा के सफर में हैं। तो तंबोली टूर्स बोल के एक अहमदनगर का टूर है, तो उनके थ्रू हम लोग उम्रा के लिए जा रहे थे। हाँ, तो उन्होंने जो है ना कल रात में हमारे को ये इंटीमेशन दिया है कि आज आपकी फ़्लाइट है तो आप आ जाइए बोल के। तो हम लोग इधर आए हैं। यहाँ से फ़्लाइट थी मेरी दुबई के लिए और रात में हमको 7 बजे मालूम चला कि मेरा फ़्लाइट कैंसिल है। जी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही पता चला है आपको? और कुछ सुविधाएं आप 3 दिन से फंसे हुए हैं मुंबई, कुछ सुविधा दे रहे हैं एयरपोर्ट वाले? सुविधा कहाँ दे रहे हैं, यही तो सो रहा हूँ नीचे। हम खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। रुकने के लिए भी कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खुले में कुछ नहीं सुविधा है। ओके। कुछ मांग करना चाहेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी से? मतलब हम क्या मांग करना चाहेंगे? फैसिलिटी वगैरह कुछ, या ट्रेन जो कैंसिल है फ्लाइट्स? हाँ, तो मांग तो करना चाहेंगे। हम लोग को सोने रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए, और क्या मांग कर सकते हैं इनसे? हम 3 दिन से यहाँ पर, इसे 3 दिन से हमारे कैंसिल हो गया। आज 6 बजे हमारी फ्लाइट है। आज हमको मैसेज आया क्या तुम्हारी आपकी 6 बजे जो फ्लाइट है वो कहाँ से कहाँ के लिए? अभी जालना से हम जद्दा जा रहे हैं उम्रा के लिए। उम्रा के लिए जद्दा हाँ, जा रहे हैं? हाँ। ओके ओके। तो आप 3 दिन से यहीं पे हाँ, फंसे हुए हैं? हाँ। हमारी जो फ्लाइट थी 1 तारीख की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हुई थी और कंफर्मेशन जो है तो आज का दिया हुआ है। और यहाँ से मुंबई से जो है तो हम जद्दा के लिए रवाना होंगे और उम्रे के लिए हम जाने वाले हैं। तो जद्दा के लिए आप लोगों की फ्लाइट कितने बजे की है? आज जद्दा की हमारी जो फ्लाइट है वो है
6:45 बजे की फ्लाइट है, 6:45 की फ्लाइट है हमारी। कितनी बार आप लोगों ने 1 तारीख से आप कह रहे थे आपने बुकिंग की, कितनी बार फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, क्या कुछ टाइमिंग का बताना चाहेंगे? कैंसिल हमारी 2 बार फ्लाइट हुई है, पहले की 1 तारीख दिए थे, फिर उसके बाद में जो है तो और एक 2 तारीख दिए थे। 2 बार फ्लाइट हमारी कैंसिल हुई और तीसरे बारी में हमारे को कंफर्मेशन मिला है। इस दौरान दुबई में फंसे 149 मुसाफिरों को लेकर एयर इंडिया का एक तैयारा मंगल की सुबह दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया के एक तर्जुमान ने बताया कि परवास नंबर AINO 116D आज सुबह 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। इसमें कुल 157 अफराद सवार थे, जिनमें 149 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान शामिल थे। मुसाफिरीन हिंदुस्तान पहुंचने के बाद राहत की सांस ली और हालात को संगीन करार दिया है। First of all, thank you for all the friends and family whoever had shown the concern and wished that I should come safely. Not only me, all the Indians. Once we got stuck in Abu Dhabi airport, okay, the Etihad Airways, where I booked the ticket, so they have taken very well care actually. By the evening of 28th, they booked the hotels for all the passengers whose flight were cancelled. So they they asked us to stay until the next flight is available. So which precautions are available and Dubai? It was very scary and also exciting. The airlines moved us to a 5-star hotel. So and there were so many explosions happening around that hotel. It was pretty scary. So we're finally happy that we're back in India. We landed in India. I was so scared until the flight landed as well. So yeah. No, airport situations. Airport situations also. So on the days when we landed 2 days ago, there were missiles being intercepted on the over the airport, Abu Dhabi airport, and I could hear so many explosions going off, and that was pretty scary. I could see fighter jets going on top of the airport. So it was scary. It was peaceful, but they had shut down the airspace for precautionary measures. So today Etihad arranged for another flight, and we got back. I landed in Dubai on Saturday. From Saturday 1 o'clock, they announced the airspace cancellations. அப்புறத்துலேருந்து ஹோட்டல் ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டாங்க. எமிரேட்ஸ் they put us in a very nice hotel. அப்புறம் 3 daysக்கு வந்து it's very scary situation. We heard explosions almost every few hours. ரொம்ப ரொம்ப பயமா இருந்தது இருக்கிறதுக்கு. ஒரு they were all interceptions. அதாவது it was not very நம்ம கண்ணில் வந்து மிசைல் அது நைட்டில் தெரியும், but it was just they were all intercepted, as in they assured that you're all safe now. But messages வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா வந்து emergency அந்த missile struck messages. It was very scary situation. So we are very very happy to be back home, safe, alive. So how are you feeling now, madam? I'm feeling it's like freedom. It is like freedom, Nijamave. So 3 days they took care of us very well. So annala adu patti onnu solradhukku illa, romba nalla paathittaanga. But the situation was very very scary. Road illa Dubai roads illa yarume illa. So the roads were empty. You can only hear planes, not planes actually, like those missiles or like those drones. You could only hear those sounds. But yeah, I'm only happy that we made it out safe. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तानी सनतकारों को म्यार को अपना अजीम मंत्र बनाने की अपील करते हुए मंगल को कहा कि दुनिया आज के दौर में पैदावार के कामों के लिए मजबूत शराकतदारों की तलाश में है और ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा मौका है। मिस्टर मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ हाल ही में किए गए आज़ाद तिजारती माहिदों FTA से भी हिंदुस्तान की सनतकारों और बरामद कुनिंदगान के लिए मौक़े के बड़े दरवाजे खुल गए हैं। इन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा सिर्फ म्यारी मसनूआत पेश करके ही उठाया जा सकता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से लागत कम होती है, वेल प्लान शहर, इन्वेस्टमेंट और टैलेंट दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। इन सभी पिलर्स को इस साल के बजट ने बहुत मजबूती दी है।
लेकिन साथियों, कोई भी दिशा अपने आप परिणाम नहीं बन जाती। जमीन पर बदलाव तब आता है जब इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राज्य सरकारें मिलकर उसे वास्तविकता बनाते हैं। मेरी अपेक्षा है इस वेबिनार में आप सभी अपने मंथन में कुछ विषयों को जरूर प्राथमिकता दें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये कैसे बढ़े, कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है, निवेश का प्रवाह कैसे तेज हो और विकास कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचे। इस दिशा में आपके सुझाव बहुत अहम साबित होंगे। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज देश कोर इंडस्ट्रियल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और इस मार्ग में जो चुनौतियां हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है। मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। जहां मुख्तलिफ शहरों में होली के रंग बिखेरे हुए हैं, गैर मुल्की सयाह भी होली के त्यौहार से लुत्फानंदोज होते और रंगों से होली खेलते नजर आए। पशुरी में जगन्नाथ के मंदिर के पास होली खेलने के बाद गैर मुल्की सयाहों ने कहा कि इस त्यौहार में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत मजा आया। I think I'm very blessed that I can be here and that I saw the Lord coming out and that I see all those happy people, and yeah, it's a once in a lifetime experience. I'm also coming from the Netherlands, from Holland. My feeling is very, very intense because we saw this morning the Lord coming out, then all the people happy. Then now everybody is happy. We feel happy. So I think you never can forget this. This will always be in your minds, always. मुसलसिल मुजाहरों के बाद श्रीनगर में कशीदगी का माहौल है, जबकि श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में आयतुल्लाह खामनेई की मौत के खिलाफ होने वाली मुजाहरे तशद्दुद में बदल गए थे और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को शलबारी का सहारा लेना पड़ा। आज इस इलाके में इस्तिराब आम सुकून पाया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगल की अलसुबह एक निजी डबल डेकर बस के एक वैन से पीछे से टकराए जाने के नतीजे में कम से कम 6 अफराद हलाक और 7 शदीद जख्मी हो गए। हादिसा गढ़ी हरिया गाँव के करीब सादाबाद थाना हदूद में पेश आया। हादिसा सुबह तकरीबन 4 बजे इस वक्त पेश आया जब दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली बस ने राजखेड़ा ज़िले धौलपुर की तरफ जा रहे एक वैन को पीछे से टक्कर मार दी। वैन में सवार तमाम अफराद राजस्थान के गांव गंगोली के रहने वाले थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादिसे के वक्त वैन में 13 अफराद सवार थे। उनमें से 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। ईरानी रहनुमा के कत्ल पर हुकूमत की खामोशी गैर जानिबदारी नहीं बल्कि दस्तबरदारी है। सोनिया गांधी की कड़ी तनकीद, पार्लियामेंट में बहस का किया मुतालबा। मगरबी एशिया में परवाज़ों का बहरान बरकरार, एयरलाइंस ने मुअत्तली में तोसी कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फंसे मुसाफिर रोज परेशान। हिंदुस्तान के लिए मौक़े के दरवाजे खुल गए हैं, मैार को अपना अजीम तर मंतर बनाएं। मोदी का खिताब। मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई होली, गैर मुल्की सयाहों ने भी उठाया होली का लुत्फ। ईरान की हिमायत में मुजाहरों के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। श्रीनगर में इस्तिराब आम सुकून, लाल चौक में सन्नाटा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।